ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम गोविंदाय नमः। आप सब भी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस बार पुत्रदा एकादशी पर महासंयोग बन रहा है। पुत्रदा एकादशी इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है और सावन के मंगलवार में मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। तो पुत्रदा एकादशी पर इस बार मंगला गौरी व्रत का महासंयोग बन रहा है और इस महासंयोग पर यदि हम कोई उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। आज की हम इस वीडियो में पारण कब और कैसे करना है, पारण करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, शीघ्र विवाह के लिए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं, कोई भी मनोकामना है जो बहुत दिन से पूर्ण नहीं हो पा रही उसके लिए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं, पुत्रदा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, यह सब हम इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी पर जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वह ब्रह्म मुहूर्त में है सुबह 4:02 से लेकर 4:42 तक, फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:39 से लेकर 3:35 तक, फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:16 से लेकर 7:36 तक, फिर निश्चिता मुहूर्त है रात में 12 बजे से लेकर 12:40 तक। पुत्रदा एकादशी पर जो व्रत पारण का समय है, पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण 6 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:15 से लेकर 8:21 तक है। पारण करने में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात ये रहती है कि जब भी आप पारण करें, पहले तो बात तो शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और जब भी आप पारण करें सबसे पहले तुलसी दल का सेवन करना चाहिए, उसके बाद ही अन्न खाना चाहिए। सबसे पहले तुलसी दल का सेवन ही करना चाहिए और तुलसी दल को कभी भी चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए। आप उसको अपने मुंह में रखिए और पानी डाल के निगल लीजिए, लेकिन तुलसी दल को कभी भी चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए हमेशा एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि जो है पुत्रदा एकादशी के दिन हम संतान प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो पुत्रदा एकादशी को उन्हें यह उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि पुत्रदा एकादशी वो कि संतान की वृद्धि करने वाली एकादशी होती है और यह उपाय आपको शंकर जी के मंदिर में जाकर करना है, उनका पहले पूजन करना है, उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है। एक थाली ले लीजिए, उसमें शिव जी की पूजा करने के लिए जो जो सामग्री रखते हैं वो ले लीजिए, जो है ठीक है, जो नहीं है उसको रहने दीजिए, लेकिन 2 बेलपत्र जरूर रखिएगा जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। 2 लोटा जल रख लीजिएगा, क्योंकि सावन का महीना है तो सावन के महीने में 2 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको चंदन है, अक्षत है, धूप बत्ती है, फूल है, धतूरा है, आग का फूल है, मदार का फूल है, वो सब रख लीजिए। एक दीपक रख लीजिए, चाहे गोल बाती का बने चाहे लंबी बाती का, आपकी इच्छा के अनुसार है, लेकिन एक दीपक अवश्य रख लीजिए। एक कटोरी में थोड़ा सा घी ले लीजिए, चाहे गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं जो आपके घर में घी अवेलेबल है वो ले लीजिए। एक कटोरी में खीर ले लीजिए, चाहे साबूदाने की खीर बना लीजिए, चाहे मखाने की खीर बना लीजिए, या जो भी आपको खीर बनानी है वो बना लीजिए। उसके बाद आपको अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहां पर चले जाना। पति पत्नी दोनों साथ में जा सके तो बहुत अच्छी बात है, यदि केवल एक भी जा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक लोग चले जाइए। सबसे पहले आप शिवलिंग का पूजन करिए, 2 लोटा शुद्ध जल चढ़ाइए, उसके बाद चंदन है, फूल है, अक्षत है, जो समर्पित करना भगवान को वो समर्पित करिए और उसके बाद 2 बेलपत्र समर्पित कर दिए और जो आप कटोरी में घी लेके गए हैं और एक कटोरी में खीर, आप उसको शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने रख दीजिए। पहले आप घी और जो कटोरी में खीर है उसको शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने रख दीजिए, फिर पूजन कर लीजिए और एक जो घी का दीपक आप लेके गए हैं उसको आपको मंदिर की चौखट पर जला देना है। मंदिर की चौखट पे आपने जला दिया, फिर जो 2 बेलपत्र आपने ली है उसको उठा लीजिए। एक बेलपत्र को वहीं आप मंदिर की चौखट पर चबा चबा कर खा लीजिए और एक बेलपत्र को अपनी थाली प्लेट में रख लीजिए और अपने पति को ला के दे दीजिए। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए खा ले। आप यह उपाय सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं।
आप यदि यह उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन करते तो चाहे आप पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय करें या संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र या पुत्री दोनों ही समान होते हैं, लेकिन सबकी अपनी इच्छा होती है। किसी को पुत्र चाहिए तो किसी को पुत्री चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए तो लेकिन इतना ध्यान रखिए जो भगवान दे दे वो बहुत अच्छी बात है। तो आप यह उपाय करके देखिए, आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। और दोनों लोग साथ में गए हैं तो दोनों लोग साथ में वहीं मंदिर की चौखट पर बैठकर आप उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। और उसके बाद जो कटोरी में घी है, खीर है, आप वो चाहें तो वहीं मंदिर पे रहने दीजिए या गौ माता को खिला दीजिए। आप घर में लाके बाद में उसको घर पे लाके भी खिला सकते हैं या मंदिर से वहीं पे खिला दीजिए। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। इस उपाय में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सुबह या शाम किसी भी दिन कर सकते हैं। बस 2 बेलपत्र चढ़ानी है, 1 कटोरी खीर लेनी है और 1 कटोरी में घी रखना है। कटोरी का घी और खीर शिवलिंग के सामने रख देना, उसके बाद पूजन करना है। 1 दिया आपको मंदिर की चौखट पे जला देना है। 1 बेलपत्र जो आपने 2 चढ़ाई, 1 बेलपत्र उठानी है, उसका आपको सेवन कर लेना है। 1 बेलपत्र अपने पति को लाकर दे लेना है। बस इतना ही यह उपाय है। और एकादशी के दिन एक बात का ध्यान रखें, जब शिव जी के मंदिर में जाए तो 3 बार मुख से स्वधा 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 बोले। स्वधा शब्द का उच्चारण करते हुए जल समर्पित करें शिव जी के शिवलिंग पर। जब भी कोई उपाय करते रहें तो आप अपनी मनोकामना जल चढ़ाते समय जरूर बोल दीजिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करते रहिए। अब आइए देखते हैं शीघ्र विवाह का उपाय, कि ये मंगला गौरी व्रत का भी साथ में महासंयोग बन रहा है और पुत्रदा एकादशी का भी महासंयोग है। तो शीघ्र विवाह का उपाय देखते हैं। यह उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज अस्त हो जाता है उसके जब सूरज अस्त होने वाला होता है उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। शीघ्र विवाह के लिए आपको यह उपाय करना है। जिसकी उम्र बहुत हो गई, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 45 साल, उनको यह उपाय करना। उनका विवाह निश्चित ही होकर रहेगा। 3 से 3.5 महीने में उनका कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता जरूर लग जाएगा। आपको क्या करना है, 1 धतूरा लेना है, उस धतूरे को फोड़कर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और 1 लोटा घर से जल लेकर जाना है। शुद्ध तांबे के पात्र में 1 लोटा घर लेकर जाना। अपने घर के आसपास जो शिवालय वहां चले जाइए और आपको उत्तरमुखी होकर, उत्तरमुखी होने से मतलब क्या है कि आप दक्षिण की ओर आपका, उत्तर की ओर आपका मुख होना चाहिए, दक्षिण की ओर आप खड़े हो। उत्तर की ओर मुख होने में जिधर जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर नीचे गिरा, उसी के सामने आपका मुख होना चाहिए। और आप शिवलिंग के पास में खड़े होंगे तो आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े होंगे, उत्तर की ओर आपका मुख होगा। जिधर से जलाधारी से जल नीचे गिरता है उसकी तरफ मुख आपका उस तरफ ही होना चाहिए। जिधर से जलाधारी से जल नीचे गिरता है उसकी तरफ आपका मुख होना चाहिए। उत्तरमुखी होकर उत्तर की ओर मुख करके आपको वह धतूरे का बीज समर्पित, धतूरे फोड़कर बीज निकाल लीजिए, उसका बीज समर्पित कर दीजिए और 1 लोटा जल धीरे धार के साथ अपनी मनोकामना बोलते हुए कि मैं इतने दिन से विवाह के लिए प्रयास कर रही हूँ, प्रयास कर नहीं हो रहा, वो कामना बोलते हुए आपको धीरे धीरे जल आपको उसी धतूरे के ऊपर समर्पित कर देना। फिर थोड़ा सा जल झेल कर आपको अपने माथे पर, आंखों पर और कंठ पर लगाना। 2 से 3 मंगलवार तक आप यह उपाय करते तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी। कहीं रिश्ता नहीं लग रहा होगा तो अच्छा रिश्ता लगेगा, या जिस भी कामना से आप कर रहे होंगे आपकी कामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। ये सफलता के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी कार्य में देरी हो रही है, एग्जाम देने गए उसमें विलंब हो रहा है, आपका कहीं काम नहीं बन रहा, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यह शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय बहुत उपयोगी है। तो आपको सिर्फ धतूरे को फोड़कर उसका बीज निकालकर शिवलिंग पर समर्पित करना उत्तरमुखी होकर और 1 लोटा जल धीरे धार के साथ समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते हुए ओम नमः। आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी। आइए अब तीसरा उपाय देखते हैं जो किसी भी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में बहुत दुख है, कष्ट कहीं से मिट ही नहीं रहा है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको यह उपाय करना है पार्थिव लिंग का निर्माण करके। पार्थिव लिंग अगर आप किसी गमले में कर रहे हैं, किसी वृक्ष के नीचे करें तो आपको केवल लिंग की आकृति बनाना ही पर्याप्त होगा। लेकिन यदि आप अपने घर में किसी पात्र में निर्माण करें तो जलाधारी के साथ आपको पूरा पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा। किसी वृक्ष के नीचे करें, किसी गमले में, तो केवल आप लिंग की आकृति बना लीजिए। 5 बेलपत्र ले लीजिए, 2 लोटा जल ले लीजिए, 1 घी का दीपक ले लीजिए। फिर आपको करना क्या है कि पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। उसके बाद 5 बेलपत्र लेकर महादेव की 5 बेटियों का नाम लेकर 1-1 बेलपत्र समर्पित करनी है। जैसे जया, विषहरा, शामलीबाई, देवतली, देव। महादेव की 5 बेटियों का नाम लेकर 1-1 बेटी का नाम लेकर 1-1 बेलपत्र समर्पित कर देना है। और फिर जो 2 लोटा जल लेके गए हैं वो उसी बेलपत्र पे धीरे धार के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है और घी का दीपक जला देना है। उसके बाद वो 5 बेलपत्र आपको उठा लेनी और अपने घर में लाकर
रख देनी है मंदिर के पास। आपका चाहे जितना बड़ा सा दुख होगा वह दुख कटेगा ही कटेगा। थोड़ा छोटा दुख होगा तो पंडित जी ने कहा कि 15 दिन में अवश्य कट जाएगी, लेकिन मान लीजिए ग्रह खराब चल रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है तो 2 से ढाई महीने में वह दुख आपका कट ही जाएगा। आपको पूरी मन से पूरे दिल से आपको यह उपाय करना है कि मैं यह उपाय कर रही हूँ तो मेरी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और आपके जीवन से दुख भी जरूर समाप्त होगा। यह उपाय आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते। इन महासंयोग पे मंगला गौरी और पुत्रदा एकादशी के महासंयोग पे यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।